अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद भट्ट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बर्ड स्पोर्ट्स टीवी में। पिक्चर आपको नजर आ रही है आकिब जावेद की। देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंजेस इन पाकिस्तान T20 सेटअप इन द कमिंग डेज। ये बात आकिब जावेद ने की। आपको पता है कि वाइट बॉल के कोच वो बन चुके हैं पाकिस्तान के, और अबूरी हैं, वो इंटीरियम है, आरजी हैं, चैंपियंस ट्रॉफी तक हैं, शायद उससे पहले बदल जाए, कुछ पता नहीं है। फिल वक्त 90 दिनों के लिए इस पे हमने बात की थी, वीडियो बनाई थी। लेकिन आज उनकी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई लाहौर के गजाफी स्टेडियम में, जहां पे सहाफ़ी हजरात भी मौजूद थे। काफी सवाल उनसे हुए क्योंकि अब वो उन्होंने ओहदा संभाल लिया, अब वो फ्लाई भी करेंगे साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में टीम के साथ अब वो नजर आएंगे। और उस पे उन्होंने जो बातें की हैं उसको लेके चलेंगे। क्या बात की बाबर के हवाले से, क्या बात की रिजवान के हवाले से, और फिर आपकी राय भी लेंगे। और उन्होंने सबसे बड़ी जो बात की है, You will see a lot of changes in the T20 side of Pakistan। आप T20 साइड में बहुत सारी चेंजेस देखेंगे फ्यूचर में, यंगस्टर्स को मौका मिलेगा। और उन्होंने कहा कि हमारा जो T20 है वो भी फोकस नहीं है, मेनली जो है ना 50 ओवर्स चैंपियंस जो ट्रॉफी है वो सर के ऊपर है, और उसको हम क्लोज कर रहे हैं। जो भी टीम फाइनलाइज करनी है उसकी तरफ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबर एंड रिजवान की आपको पिक्चर नजर आ रही है, इसके ऊपर बड़े सवाल हुए। बाबर के हवाले से जो बासित अली हैं, फॉर्मर क्रिकेटर, उन्होंने बात की थी कि यार आकिब के आने से बाबर T20 में नहीं खेल पाएगा, उसको अब मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आकिब सख्त फैसले करेगा। और पास में बाबर आकिब ने बात की थी कि अगर लाहौर के अंदर अगर खेलती है पिशावर के खिलाफ या बाबर कराची में है, तो हम चाहते हैं बाबर एक एंड से खड़ा रहे, ताकि वो रन जो है ना वो तेजी, हमें उतना रिस्क खतरा जो है ना वो उतना नहीं होगा। ये बातें आकिब ने की हुई हैं। इस वजह से जब वो एज अ कोच अब बातें कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा इस चीज को कवर अप करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पास में जब और हमने रजाक को देखा, वहाब को देखा, कप्तान बदल दो, कप्तान बदल दो। लेकिन जब ये 2024 वर्ल्ड कप में आए तो कप्तान सब ने कहा जी बाबर आजम। वो अलग बात है कि मोहसिन नकवी साहब के फेवरेट उस लिस्ट में था, शहीन उतारा, चीजें हुई, उस पर नहीं जाते, वो बहुत ही को पुरानी चीजें, और वो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, तो उन बातों को करके मैं आपका टाइम बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। लेकिन उसमें उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बाबर एंड रिजवान या कोई भी सीनियर प्लेयर है, उसकी इंपॉर्टेंस रही है पाकिस्तान टीम में, कंट्रीब्यूट इन्होंने किया हुआ है, और उन्होंने उसको बैकअप उन दोनों को किया। और उन्होंने कहा कि बाबर की ओडीआई में बड़ी बात हो रही थी परफॉर्मेंस की, ठीक है, लेकिन उसका जो भी परफॉर्मेंस थी आपको नजर आई, मतलब वो अच्छे टच में नजर आया। T20 का उन्होंने बात की, उसमें मैं आगे चल के बात करता हूं। लेकिन उन्होंने इसी के ऊपर कहा कि ये जो लड़के हैं हमारे सीनियर, इन्होंने पास में परफॉर्मेंस दी हुई है, और इनको जो है ना एकदम से जो है अच्छा करेगा उसको हम आगे जो है ना कंसीडर करेंगे। ये जो है ना इस बारे में उन्होंने ये भी कहा कि मैं 20 साल से कोचिंग कर रहा हूं, अब हम जो है ना जैसे सिलेक्शन कमेटी, अगर असद शफीक टीम के साथ गया हुआ है तो अब उसकी जगह मैं आऊंगा, कोच भी सिलेक्टर भी। और वहां से होता यह था कि सिलेक्शन असद शफीक पिच और चीजें डिसाइड करके कप्तान से वापस जो है ना हमें भेजता, मतलब वहां से भेजते थे, और सिलेक्शन कमेटी फिर डिसाइड, और हम सारा मिलके करते थे कि क्या टीम फाइनलाइज हुई है, क्या प्लेइंग 11 है, मैच से पहले जो अनाउंस करते थे। ये बात हुई। उन्होंने कहा अब मैं खुद साथ उनके होऊंगा और चीजें जो है ना वो लेके चलूंगा। उन्होंने कहा T20 के हवाले से इस पर स्ट्राइक रेट के सवाल भी हुए। उन्होंने कहा व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्राइक रेट इट वेरीज इन द लास्ट T20 वर्ल्ड कप। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में वो चेंज हुआ, जो है ना विनिंग टोटल था T20 में लास्ट में। स्ट्राइक रेट को अगर देखते हैं, द कंडीशंस इफ ऑस्ट्रेलिया आर गेटिंग आउट ऑन 148 इन देयर होम कंडीशंस, अगर ऑस्ट्रेलिया 148 पे आउट हो रही है तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी डिफिकल्टी होनी थी, हमारे बैट्समैन के लिए, तो स्ट्राइक रेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। हालांकि ये बात बिल्कुल वेग सी है, स्ट्राइक रेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, गेम सेंस इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट जो है ना इंपॉर्टेंस रखता है। अगर स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंस ना रखता होता तो जो स्टाइनस ने आखिरी मैच खेला या T20 में, उनकी टीम का लेवल डिफरेंट नजर आ रहा था, हमारा डिफरेंट था। हम लेग साइड को ज्यादा ट्राई कर रहे थे। वो अब वो डिफरेंट डिबेट है। अब वो जब कोचिंग का रोल और सारे रोल में आएंगे, प्रॉपर टीम के साथ होंगे, तो फिर ही बात हो सकेगी ना। अभी ये वहां पे मौजूद नहीं है, अभी ये एज अ सिलेक्टर काम कर रहे थे, अब एज अ कोच काम करेंगे। तो क्या ये जो हमारा लेग पे मार के आउट होना चीजें, ये एक सवाल होगा। अभी तो उन्होंने ठीक है टीम के साथ वो जुड़े नहीं है, लेकिन देखते हैं कितना लंबा वो रहते हैं या नहीं रहते। फिर उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली हमारे बैटर्स को भी मुश्किल होनी थी, तो उन्होंने कहा कि रीडिंग द कंडीशंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्राइक रेट। और आई थिंक टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैविंग एन अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन
इज समथिंग, मतलब आपको मैच की सिचुएशन आइडिया हो, गेम अवेयरनेस हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्राइक रेट से। समथिंग वी नीड टू फोकस ऑन मोर। ये बात ठीक है, अब्बास ने जहां शॉट्स कुछ मारी थी आउट रन आउट करा के, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन स्ट्राइक रेट और इन चीजों के इश्यूज हम बहुत लैक कर रहे हैं T20s में। अब आके इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, ये चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हम जो है ना मिडिल ऑर्डर में भी हमारे स्ट्रगल है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया काफी टाइम से। हम ओडीआईस की उन्होंने स्पेसिफिकली बात की, स्पिनर्स पे भी बात हुई कि कौन सा स्पिनर रेडी है ना, ऑस्ट्रेलिया में इतना चांस मिला, कोई रेडी प्रोडक्ट है कि कोई होगा। फिर उस पर उन्होंने ये कहा कि कुछ पुराने प्लेयर्स, कुछ नए प्लेयर्स जो है ना उनको मौका मिलेगा और देंगे, और जो है ना वो अच्छे जो है ना मिलके एक अच्छी जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम, हमारा कॉम्बिनेशन हम चाहेंगे कि स्पिन जो है ना हमारा डिपार्टमेंट है वो प्रॉब्लम जो है ना हमारे सॉल्व हो सके और इफेक्टिव हमारी जो है ना बॉलिंग मिडिल ओवर्स में हो सके। फिर फखर जमान के हवाले से एक सवाल हुआ कि फखर जमान जो है क्या उनको कंसीडर किया जाएगा, उस पर सवाल हुआ कि फखर की इंपॉर्टेंस जो है ना बड़ी रही है पाकिस्तान टीम के लिए। उन्होंने कहा कि फखर जो है ना वो मैच विनिंग प्लेयर है, फखर जो है ना वो रीसिलेक्टेड होगा, विल बी रीसिलेक्टेड, आप वर्ड्स पढ़ो, अगर वो रिमेन रहता है, फिट रहता है और जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा टीम में। ये बात उन्होंने कर दी है। लाहौर कलंदर में भी इनके अंडर खेले, आपको पता है फखर वो आया जब से आके भी थे, और अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है। और मोहसिन नकवी का इशू नहीं है, मसला जो है ना उस्मान वाला से हुआ था, फिर ट्वीट वाला मामला, असल में जो है ना बोर्ड से चीजें चल रही थी, फिर फखर ने 2 महीने का रेस्ट लिया, मार्केट में चीजें चली, फखर को साइडलाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जरूर किया, फखर जो है ना वो थोड़ा सा अलग हो गया, बोर्ड अलग हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब सेटलमेंट होंगी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है। आपके पास कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि जो करंटली फिल इन कर रहे हो फखर के शूज, मतलब टीम में जगह उनकी जो है ना वो उस तरह से कर रही हो। उन्होंने कहा कि मैच विनर प्लेयर है और पास में भी उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, अभी फिटनेस उसके जो इश्यूज हैं हम उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो अपनी फिटनेस पे काम कर रहा है, और सिलेक्शन कमेटी ऑब्वियसली उसको डेफिनेटली कंसीडर उसको करेगी, और फखर को जो है ना हम सून देखेंगे। तो ये बातें उन्होंने की, अपनी कोचिंग पे भी की, 20 साल से मैं कह रहा हूँ चीजें कर रहा हूँ, और काफी जो है ना एक, वरना अमूमन जो है ना वो सार्किस्टिक वे में बात करते हैं आकिब जावेद, लेकिन अब कोच भी हैं, सिलेक्टर पहले से थे, तो डिफरेंट एक चीज नजर आई है। बाकी आपने अपनी राय देनी है, क्या बाबर एंड रिजवान जो है फ्यूचर में क्या इन्हीं का कसूर है? ओपन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चेंजेस बहुत ज्यादा होती हैं, कभी ओपन छोटा मैच हो तो कोई और आ जाता है। क्या लगता है आपको? बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं लोगों की, एक्सपेक्टेटर्स की, कि चीजें बदल जानी चाहिए, आपकी इस पे क्या राय है? आकिब ने तो फुल एंड सपोर्ट किया, बैक किया है, जब प्ले टच में होता है, ऑन सॉन्ग होता है तो वो डिफरेंट नजर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम T20 में बहुत पीछे रह गए हैं, इससे तो आप एग्री करोगे। और अपनी राय का इजहार आपने वीडियो के नीचे जरूर करना है। चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लाइव स्ट्रीम में आइए बर्ड स्पोर्ट्स टीवी में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।